हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं गजेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र सर पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड जिसको आप कहते हैं उसमें हम बात करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड या इसको हम फाल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। यानी कितने लोग जो है इसको रेगुलर फाल्सी मेथड के नाम से जानते हैं या इसको हम फाल्स पोजीशन मेथड के भी नाम से जानते हैं। तो इसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो केवल इसका थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, यानी इसका फॉर्मूला जो है उस डिराइव्ड करेंगे। कहाँ से जो है इसको डिराइव्ड हम करते हैं उसको जो है आज के वीडियो में हम डिराइव्ड करेंगे। उसके बाद कल कल के वीडियो में जो है हम इसका एग्जाम्पल्स लेकर के आएंगे कि एग्जाम्पल जो है वो कैसे कैसे आप इस पर बेस्ट पूछ सकता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ ग्राफ को ड्रॉ कर रखा है। ये जो ग्राफ हमारा है, ये वाला हमारा ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स एक ग्राफ ड्रॉ किया है। y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस ग्राफ पर जो है हम दो पॉइंट कंसीडर करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड को बनाने के लिए। एक तो पॉइंट ए होगा जो कि हमारा कोऑर्डिनेट स्मॉल ए और एफ ए होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा स्मॉल ए है और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारा एफ एक्स है। इसके बाद सेकंड जो हम पॉइंट लेंगे वो वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट जो होगा हमारा फ्रेंड्स वो अपोजिट साइन में होगा। अपोजिट साइन का मतलब देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमने ये प्लस में लिया है, लेकिन वाई एक्सिस के जब हम नीचे आएंगे तो इसको हम माइनस में लेंगे। यानी दो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट ए होगा जो कि हमारा एफ एफ का मतलब ए एफ ए, यानी जब हम इनपुट ए अगर देते हैं तो हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो एफ ए निकलेगा। एफ ए जो हमारा निकलेगा वो आउटपुट निकलेगा। वैसे ही हम एक बी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जो कि हमारा बी और एफ बी है। यानी अगर हम इनपुट बी देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या निकलेगा, एफ बी निकलेगा। इसके बाद इस दोनों पॉइंट को जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल, इन दोनों पॉइंट को वाई एक्सिस के पैरेलल हमको एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करना है। तो इन दोनों को हम वाई एक्सिस पर पैरेलल यहाँ एक ड्रॉ करते हैं जो कि हमारा एल पॉइंट मान लिया। उसके बाद इसको जो है वो वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं जिसको हमने एम पॉइंट मान लिया। अब इन दोनों पॉइंट को जो है हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन से क्यों मिलाएंगे, क्योंकि ये जो होता है हमको वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो ये आएगी, लेकिन ये हमको जो है जब इसको हम मिलाएंगे तो हमको एक पॉइंट मिलेगा एन, जो कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा। एन का मतलब हो गया इसका कोऑर्डिनेट की सी और जीरो लेंगे। सी और जीरो क्यों लेंगे, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट पे है तो वाई तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट पर है इसलिए वाई क्या होगा, जीरो होगा। तो यही सी का वैल्यू जो है हमको निकालना होता है इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले से सी की वैल्यू निकाल करके और हम न्यूमेरिकल में इसका डिस्कस करते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हम देखते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर देख रहे हैं आपकी अगला बंदा जब इतना मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो एक फ़र्ज़ तो आपका भी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इस पर जो है दो पॉइंट हमको कंसिडर करना होता है। यानी फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे आपके सामने। हम लिखेंगे कि कंसीडरिंग टू पॉइंट, हमने दो पॉइंट कंसीडर किया तो लिखेंगे कंसीडरिंग कंसीडरिंग टू पॉइंट, टू पॉइंट ए जो कि हमारा क्या होगा, स्मॉल ए और एफ ए। यानी जब हम स्मॉल ए का मतलब है जब हम इनपुट ए देंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो एफ ए आएगा। तो हम दो पॉइंट, एक तो हमारा ए स्मॉल ए और एफ ए होगा, एंड बी, और जो हम बी पॉइंट लेंगे वो स्मॉल बी और एफ बी लेंगे। ये दो पॉइंट हम लेंगे। उसके बाद कर रहे हैं ऑन द कर्व। ऑन द किस पर लेके, तो हम लिखेंगे ऑन द कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये टूटा नहीं है फ्रेंड्स कहीं, ये जो है वो कंटिन्यूअस है। आप जो इसके पहले जो पढ़े होंगे तो कंटिन्यूअस फॉर्म पढ़े होंगे, तो ये टूटा नहीं है तो ये कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे ऑन द कंटिन्यूअस, कंटी एन यू ओ यू एस,
ऑन द कंटिन्यूअस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। यह एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस पर जो है हम कंटिन्यूअस एक कर्व, एक दो पॉइंट, ये एक कंटिन्यूअस कर्व है, इस पर जो है हम 2 पॉइंट लेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो ए लेंगे, बी वाई एक्सिस का जो लेंगे वो एफ ए लेंगे, वही बी का कोऑर्डिनेट बी और एफ बी लेंगे। ये हमारा पहला हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, ये तो पॉइंट डिस्कस हमने कर लिया। अब इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि ये एन क्या है, तो उसको देखिएगा, उसको सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। हमने मान लिया कि लेट एन या एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जब भी हमको कोई फंक्शन दिया हो तो उसके राइट हैंड साइड में हमको हमेशा 0 लाना होगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू हमेशा 0 लेना होगा। ये बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा राइट हैंड साइड में हम 0 लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रूट, जो कि केवल एक रूट रखता है, हैज ओनली वन रूट एक्स इज इक्वल टू सी। यहाँ x क्या है, c है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू सी बिटवीन, यह किसके किसके बीच में है, तो हम लिखेंगे बिटवीन ए एंड बी। यह जो है वो ए और बी पॉइंट के बीच में है, कॉमा देन एफ ए एंड एफ बी विल बी अपोजिट साइन, क्योंकि एफ ए और एफ बी क्या है, अपोजिट साइन में होंगे, तो हम लिखेंगे देन एफ ए एंड एफ बी विल बी अपोजिट, ओ डबल पी ओ एस आई टी, विल बी अपोजिट साइन। यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर ए प्लस होगा, एक्स प्लस होगा, तो वाई जो होगा हमारा वो माइनस होगा, या अगर हमारा एक्स माइनस होता है, यानी पॉइंट ए अगर प्लस होता है तो पॉइंट बी माइनस होगा, या अगर हम पॉइंट बी को जो माइनस लेते हैं तो पॉइंट ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो वही कहा गया है कि देन एफ ए एंड एफ बी विल अपोजिट साइन, जो एफ ए एंड एफ बी हैं वो कैसा साइन में होंगे, तो अपोजिट साइन में होंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे जो है हमको क्या क्या और इसमें कंडीशन आता है उसको देखते हैं। इसका फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। इसका सिंपली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले, उसके बाद जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो शायद ले लिए होंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं हम आगे कि हम इसको और कैसे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, इसके बाद हम किस पर चलेंगे, ये तो हमारा पॉइंट था, ये थ्योरी जो है हमको बहुत लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो होता है हमको ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि ये हमने कहाँ से डिराइव किया है। उसके बाद आगे चलते हैं ग्राफिकल अप्रोच पर, यानी ग्राफ जो होता है उससे हम कैसे इसको निकालेंगे। तो हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे किसको, तो यहाँ पॉइंट दे दीजिएगा ग्राफिकल अप्रोच को, ग्राफिकल ए डबल पी आर ओ ए सी एच, ग्राफिकल अप्रोच को देखते हैं। ग्राफिकल अप्रोच से हमको कौन कौन सा कंडीशन मालूम चलता है उसको हम देखेंगे। देखिएगा, यहाँ जो है हमको 2 पॉइंट दिया है, क्योंकि हमको पॉइंट से ही निकालना है तो हम पहले पॉइंट लेंगे। तो 2 पॉइंट का आप इक्वेशन जानते होंगे कि इक्वेशन क्या होगा। तो पहले लिखेंगे हम इक्वेशन ऑफ ए बी, यानी ए बी का इक्वेशन क्या है उसको हम सिंपली लिखेंगे। 2 पॉइंट का इक्वेशन क्या होता है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम क्या है, तो स्लोप है। ये आप पढ़ चुके होंगे, या तो स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे, या आप पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होता है उसमें पढ़े होंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे निकालते हैं उससे, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ m क्या है, तो m जो है ये पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट जो है वो 2 बिंदुओं के बीच का स्लोप बता रहा है, स्लोप। इसके बाद हम जो इसको जो है वो इसकी वैल्यू पुट करेंगे,
तो वाई हमारा सिंपल वाई रहेगा। y1 की वैल्यू देखिएगा, यहाँ y1 की वैल्यू क्या है, यह हमारा x1, यह y1, यह x2 और यह y2। तो y1 की वैल्यू क्या है, fa। तो यहाँ से हम fa पुट करेंगे इज इक्वल टू m क्या है, तो m स्लोप होता है, दो बिंदुओं के बीच का स्लोप क्या होता है, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई y x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये होता है। अगर दो बिंदु दिया होता है तो उनके बीच में अगर हमको स्लोप निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ y2 क्या है हमारा, fb है, तो हम लिखेंगे fb माइनस fa डिवाइडेड बाई b माइनस a, और सिंपली इसको देखिएगा, फिर लिखेंगे x को x ही रहने देंगे और माइनस x1 क्या है हमारा, a है तो a लिखेंगे। ये हो गया। इसके बाद आगे देखिएगा क्या करेंगे। अब जो है इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज का मतलब क्या है कि इसकी अदला बदली करेंगे। सिंपली इसको हम ले लेते हैं x माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई माइनस एफ ए, यानी जो हमारा ये वाला पोर्शन था उसको हमने इसके नीचे में भेज दिया। जब इसके नीचे में ये वाला पोर्शन भेजा तो ये वाला ऊपर चला आएगा और इसके नीचे में ये वाला आएगा। तो उसके बाद लिखेंगे बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये तो हमने इक्वेशन निकाल दिया, लेकिन आप इससे पहले पढ़े होंगे कि अगर कोई कर्व है, यानी कोई कर्व है, या आप सिंपल समझिए कि कोई स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई बिंदु आ रहा है, यानी हमको कोई स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दिया है और उस स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो वो पॉइंट जो होगा वो उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाइड करेगा। इसको सही से सुनिएगा फ्रेंड्स, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है तो वह पॉइंट जो होगा वो उस स्ट्रेट लाइन के उस स्ट्रेट लाइन को जो है वो सेटिस्फाइड करेगा। यानी स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है कि जहाँ एक्स चाहिए वहाँ हम एक पॉइंट से एक्स की वैल्यू रखेंगे और जहाँ वाई चाहिए वहाँ हम पॉइंट से वाई की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमको जो है क्या चाहिए, तो इसके बाद लिखेंगे इट पासेस थ्रू एन, क्योंकि ये जो है वो एन से पास हो रहा है तो हम लिखेंगे इट पासेस थ्रू एन, एन जिसका कोऑर्डिनेट क्या है सी कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट है। अब जब यह एन से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाइड भी करेगा, यानी यह लाइन जो है इस यह पॉइंट जो है उस लाइन को सेटिस्फाइड भी करेगा। तो सिंपली हम लिखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एक्स की वैल्यू और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ वाई की वैल्यू रखेंगे। तो एक्स के जगह पर हमने सी रखा, सी माइनस ए डिवाइडेड बाई वाई के जगह पर जीरो रखा, तो ये हो जाएगा माइनस जीरो माइनस में एफ ए इज इक्वल टू बी को सिंपल हम बी लिखेंगे, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई और एफ बी माइनस एफ ए को सिंपली एफ बी माइनस एफ ए लिखेंगे। ये हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब जो है वह यहाँ से हमको सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से जो है देखिएगा फ्रेंड्स, आपको शायद दिख नहीं रहा है, हो गया। यहाँ से जो है हम सी की वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए यानी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू इसको जो है इससे गुना करेंगे और इसको जो है प्लस में है साइड चेंज करेंगे तो यह माइनस में है, साइड चेंज करेंगे प्लस में जाएगा। यह डिवाइड में है, साइड चेंज करेंगे तो यह गुना में जाएगा। तो सिंपली इसको गुना करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में बी और एफ ए, ये हो गया माइनस माइनस प्लस ए एफ ए लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद डिवाइड में जो हमारा दिया है वो उसको लिखेंगे, यानी एफ बी माइनस में एफ ए लिखेंगे। यह हमारा माइनस में है, साइड चेंज करेंगे प्लस में जाएगा तो यहाँ हम प्लस में ए लेते हैं। अब सिंपली इसको वन डाल करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो ये आपके साथ आएगा, यानी माइनस में बी एफ ए प्लस में ए एफ ए
ये तो हमारा सिंपल वही रहेगा, या बट्टा में जो है हमारा वो भी वही रहेगा जो डिवाइड में है, यानी एफ बी माइनस एफ ए, वो भी हमारा वही रहेगा। यहाँ से देखिएगा जब ए से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में ए एफ बी और माइनस में ए एफ ए डिवाइड बाई जो है वो रहेगा। अब देखिएगा यहाँ माइनस में एफ ए और यहाँ प्लस में एफ ए, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी जब हम इसको अरेंज करेंगे, इसको जब हम अरेंज करेंगे तो ये माइनस वाला है तो माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, या आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। तो माइनस वाले को हम बाद में लिख ले रहे हैं और प्लस वाले को जो है पहले लिख ले रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एफ बी माइनस बी एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस एफ ए। ये जो फाइनली आया हमारा सी का आंसर, यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला। यानी अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ये जो होता है हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड या फाल्स पोजीशन मेथड का क्या होता है, तो फार्मूला होता है। इस फार्मूला को याद नहीं रखना है फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको देख लेंगे कि एकदम कितने आराम से जो है हम इसको याद करा देंगे। आपको एक भी पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, एकदम सिंपली जो यहाँ पढ़ाएंगे एकदम आपके दिमाग में छपेगा, ये हमारी गारंटी है। और आप देखिएगा बहुत ही इसको लेंदी से निकाले हैं, इसलिए जो है इसको हम ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे ताकि कहीं भागे ना। इसको जो है देख सकते हैं आप कि हमने जो है सी की वैल्यू निकाली है, और यही जो सी की वैल्यू होता है हमारा फॉर्मूला होता है। यानी अगर कहीं हमको जो है वो एक दो पॉइंट दिया है, ए और बी की वैल्यू दे दिया है, यानी ए और बी की वैल्यू दे दिया है, और कह रहा है कि आपको जो है इस पर जो है रेगुलर फाल्सी मेथड अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं। सिंपली हम फर्स्ट वाले को लिखेंगे, सेकंड वाले के साथ फंक्शन लिखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर बी वाला लिखेंगे यानी सेकंड वाला लिखेंगे, और फर्स्ट वाले के साथ फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद डिवाइड में ऊपर जिसके साथ फंक्शन है उसको लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और ऊपर फिर जिसके साथ फंक्शन है उसको लिखेंगे। तो देख सकते हैं आपकी कितने हम आराम से इसको ड्राइव कर ले रहे हैं। अगर यही हमको 2 और 3 दे रहा है तो यहाँ 2 लिखते हैं, 3 को जो है वो फंक्शन में लिखते हैं यानी F3 माइनस लिखते हैं, 3 लिखते हैं, F2 लिखते हैं। उसके बाद नीचे में F3 है तो F3 लिखते हैं, माइनस F में 2 था तो F में 2 लिखते हैं। यानी जो हमको यहाँ दिया होता है, फर्स्ट को लिखेंगे, सेकंड के साथ फंक्शन लगाएंगे, माइनस लिखेंगे, सेकंड को लिखेंगे और फर्स्ट के साथ फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद नीचे ऊपर जिसके साथ फंक्शन है वो लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और फिर ऊपर जिसके साथ फंक्शन है वो लिखेंगे। देख सकते हैं कि आप हमने कितने आराम से जो है इसको डिस्कस कर लिया है। तो ये था हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड का डिस्कशन, यानी कैसे जो है हम रेगुलर फाल्सी मेथड को डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। ये तो था हमारा इसका पूरा अप्रोच। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये होता क्या है, हमने सी की वैल्यू निकाल दी है, लेकिन सी की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेट में आता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये अप्रॉक्सीमेट में आता है, यानी यहाँ जो एन आया है वो यहाँ एन नहीं आना था, इसको जो आना था वो यहाँ आना था, यानी इस कर्व पे, क्योंकि यह जो है वो कर्व के बीच में है, यानी यह कहीं ना कहीं उस कर्व को टच कर रहा है। तो कर्व को टच कर रहा है तो ये तो कर्व को टच नहीं कर रहा है, ये तो जो है वो कर्व से दूर है। तो इसको जो है हम कर्व पर कैसे लाएंगे, सिंपली जो है इसको हम और यहाँ एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि फिर सपोज कीजिए कि एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर ले रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, हम 2 पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं। अब फिर देखिएगा इसको हम कैसे और करते हैं। 2 पॉइंट हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, अब फिर दोनों पॉइंटों को जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल जो है हम इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। तो फिर देख सकते हैं आपकी हमने इस तरह से मिला दिया, फिर इसको भी हम मिलाएंगे तो देख सकते हैं आपकी मैंने इस तरह से मिला दिया। अब फिर दोनों पॉइंटों को जो है आपस में टच कराएंगे, यानी इस तरीके से, इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि हमारा जो इनका डिस्टेंस था वो डिक्रीज होने लगा, यानी कि पहले तो एन यहाँ आ रहा था, लेकिन अब जो एन आएगा वो यहाँ आएगा। उसी तरह फिर आप एक पॉइंट यहाँ अगर कंसीडर करते हैं
और फिर एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं, दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट बहुत कम होता है। ये जो होता है डिक्रीज होते चला जाता है, यानी जो आपका पॉइंट आ रहा है सेंटर पे उसके तरफ जो है डिक्रीज होते चला जाता है और यह इस तरह से यहाँ पर चला जाता है। और उस तरीके से हम मानते हैं कि ये जो होता है हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है, इसलिए इसका नाम जो है वो फाल्स पोजीशन, यानी इसके पोजीशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए इसको फाल्स पोजीशन, रेगुलर फाल्सी या फाल्स पोजीशन मेथड भी इसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितना आराम से जो है इसको डिस्कस कर लिया है। ये जो है हमारा पूरा, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या आप वीडियो को पॉज कर के लिख सकते हैं। इस तरीके से जो है हम इसको डिराइव्ड कर लिए हैं, कितना आराम से जो है हमने सी की वैल्यू निकाल ली, देख लिया कि 2 पॉइंट अगर दिया है तो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद कल की जो वीडियो होगा, यानी नेक्स्ट जो वीडियो हम आपके सामने लाएँगे, वो इस पर एक हम न्यूमेरिकल बनाएँगे, यानी एक एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे इसको इस पर बना कर के और आपको हम दिखाएँगे कि इसको कैसे हम रेगुलर फाल्सी मेथड को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो 20 मिनट 21 मिनट का हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही आपसे मांगते हैं, बाकी दूसरा हमको कुछ नहीं चाहिए। एक सब्सक्राइब और एक लाइक इस बंदे के लिए, इतना अगर मेहनत करते हैं तो एक एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।